हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका भाई फिर से अपने इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था टेंस, इस टेंस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। देखिएगा, जिस तरीके से सारे के सारे पहले वाले हमने टेंस किए हैं वैसे ही इन टेंसेज को भी अपन निपटाएंगे। और सबसे पहले इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात की जाए तो इसके अंदर हम देखते हैं इसकी पहचान। और पहचान अगर देखें तो कोई भी अगर हिंदी का सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसके लास्ट में आपको रहा था, रही थी और रहे थे ऐसी साउंड अगर कहीं पे भी मिलती है तो वो सेंटेंस किसका है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। फिर इसके एडवर्ब की अगर बात की जाए तो हम जिस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको बताया था वहां पे हमने एडवर्ब देखी थी एट दिस टाइम, तो वो जो दिस होता है उसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है? दैट। तो यहाँ पे हमारी जो एडवर्ब होगी वो क्या हो जाएगी? एट दैट टाइम। दूसरा एट दैट मोमेंट। और आगे मैंने जब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताया उसके अंदर बताया था इन दीज डेज, तो दीज की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है दोज। तो यहाँ पे जो एडवर्ब है वो क्या हो जाएगी? इन दोज डेज। और अगली जो एडवर्ब आई वो कौन सी है? डैन। अब देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब की अगर बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है यहाँ पे? एक तो वॉज और एक है वर्ब। वॉज जो होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी आई, ही, सी, इट, एनी, नेम, इनके साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वॉज आएगी। और वर्ब जो होती है वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट यानी वी, यू और दे, इनके साथ क्या आएगी? वर्ब। फिर मेन जो वर्ब आती है, इस मेन वर्ब के अंदर मैंने आपको पहले से ही बताया है कि जिस भी टेंस के अंदर कंटिन्यूअस नाम आता है वहां पे हमारी मेन जो वर्ब होती है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। अब इसके बाद में हमें हर एक टाइप के जो सेंटेंस लेकर के चलते हैं, जिसमें पहली जो टाइप आती है हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस। और इस अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर जिक्र किया जाए तो आप जानते हैं जब भी किसी अफर्मेटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले आता है उसमें सब्जेक्ट है, इसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ इस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी वॉज और वर, तो आपने लगा दिया वॉज या वर। इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और इसके बाद है ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक छोटा सा प्यारा सा स्ट्रक्चर बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। कौन से टेंस का? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। एग्जांपल देखिएगा, आई, फिर ब्लैंक ब्रैकेट में दे दिया टीच टेंसेज एट दैट टाइम। एग्जाम के अंदर सेम टू सेम इस तरीके का सेंटेंस मिलेगा तो वहां पे आप लोगों को दी गई जो एडवर्ब है वो एडवर्ब पहचाननी है। और यहाँ पे जो एडवर्ब है वो क्या है? एट दैट टाइम। और एट दैट टाइम देखते ही मेरे समझ में आया कि दिया गया जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस का है। और पास्ट कंटिन्यूअस का है तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? वॉज। तो ये लीजिए वॉज, और मेन जो वर्ब है उसकी फोर्थ फॉर्म यानी कि टीच में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? टीचिंग। आई वॉज टीचिंग टेंसेज एट दैट टाइम। मैं उस समय टेंस पढ़ा रहा था। अगला जो एग्जाम्पल है वो देखिए, दे, फिर ब्लैंक और ब्रैकेट में दे दिया लर्न इंग्लिश इन दोज डेज। हमारी जो एडवर्ब है वो एडवर्ब क्या हो जाएगी यहाँ पे? इन दोज डेज। और इन दोज डेज है तो दे के साथ में क्या लगाओगे? वर। ये लीजिए वर, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लर्निंग। एग्जाम्पल क्या हो गया? दे वर लर्निंग इंग्लिश इन दोज डेज। उन दिनों वे अंग्रेजी सीख रहे थे। अगली जो हमारी टाइप आती है वो टाइप कौन सी है? नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव जो सेंटेंस होता है इस नेगेटिव सेंटेंस को बनाना बहुत आसान है, क्योंकि मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका कि कोई भी दी गई हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देना, और नोट लगाते ही हमारा जो टाइप है वो कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो देखिएगा इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर बन गया नेगेटिव सेंटेंस का। एग्जाम्पल देखिएगा, रवि
फिर ब्लैंक ब्रैकेट में है रीड ए बुक देन। हमें तो यहाँ पे एक एडवर्ब मिल गई और एडवर्ब क्या है? देन। और देन देखते ही मुझे पता चला कि ये दिया गया सेंटेंस ये पास्ट कंटिन्यूअस का है और पास्ट कंटिन्यूअस का अब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो यहाँ पे रवि सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए क्या लगाओगे? वॉज। और साथ में क्या लगाना है आपको? नॉट। तो रवि वॉज नॉट रीडिंग, रवि वॉज नॉट रीडिंग ए बुक देन। रवि उस समय एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। आगे है वी, फिर ब्लैंक ब्रैकेट में टेक फूड एट दैट टाइम। एट दैट टाइम देखते ही मुझे पता चला दिया गया सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का, तो वी के साथ में क्या लगाओगे? वर। साथ में नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगाओगे? नॉट। और मेन जो वर्ब है उस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म में टेकिंग। तो एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा? वी वर नॉट टेकिंग फूड एट दैट टाइम। उस समय हम खाना नहीं खा रहे थे। अगला जो हमारी टाइप आती है वो टाइप क्या होती है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर दी गई जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा? वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो देखिएगा, वर द मंकीज। अब मंकीज प्लूरल था इसलिए सबसे पहले हमने क्या लगा दिया? वर। और इसके बाद में आने वाली जो मेन वर्ब है उसकी फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? जंपिंग। ठीक है, जंपिंग हियर एंड देयर एट दैट मोमेंट। मुझे तो केवल और केवल एक एडवर्ब पकड़नी है और एडवर्ब क्या है? एट दैट मोमेंट। इसको देखते ही मुझे पता चला कि जो द मंकी सब्जेक्ट है ये प्लूरल है और प्लूरल के लिए तो वर काम में लेते हैं और मेन जो वर्ब है उसकी फोर्थ फॉर्म। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात की जाए तो आपको पता है जो हमने ऊपर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाया था उसी स्ट्रक्चर के अंदर हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगा देते हैं? नोट लगा देते हैं। हमारी टाइप क्या बन जाएगी? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिएगा, सबसे पहले दे दिया ब्लैंक, फिर इसके बाद में ही और साथ में दे दिया नॉट, फिर ब्लैंक दे दिया, ब्रैकेट में है टेक टी देन। हमें तो केवल और केवल ये वर्ड बताएगा देन। और ये जो देन वर्ड है ये किस टेंस की एडवर्ब है? प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। और पास्ट कंटिन्यूअस की है तो ही के साथ सबसे पहले क्या लगा देंगे? वॉज। वॉज ही नॉट टेकिंग, वॉज ही नॉट टेकिंग टी देन। ठीक है, ये चारों के चारों जो टाइप के सेंटेंस हैं इन चारों ही टाइप के सेंटेंस को हमने देखा जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इतना होने के बावजूद यहाँ से 2 पॉइंट आते हैं और वो जो 2 पॉइंट हैं उनको हम क्या बोलते हैं? व्हेन और व्हाइल का रूल। देखिएगा हमारी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन फंसेगा वो यहां से फंसेगा, एक तो व्हेन और एक है व्हाइल। आपको याद क्या रखना है कि जब भी कोई दो सेंटेंस व्हेन से जुड़े हुए हों और व्हाइल से जुड़े हुए हों तो सेंटेंस के अंदर दोनों साइड के जो ब्लैंक होंगे उन ब्लैंक्स के अंदर क्या भरेंगे वो देखिए। अगर कोई सेंटेंस व्हेन से जुड़ा हुआ हो तो उस व्हेन से पहले वाला जो सेंटेंस होगा उसमें वॉज, वर और आईएनजी फॉर्म आएगी और व्हेन के बाद वाला जो ब्लैंक होगा उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और व्हाइल से अगर सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो दोनों तरफ के जो ब्लैंक दिए हुए हैं उन दोनों ही ब्लैंक्स के अंदर है वॉज, वर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म और दूसरी तरफ भी वॉज, वर और आईएनजी फॉर्म। इसका हमें दोनों का ही व्हेन और व्हाइल का एक बार के लिए एग्जाम्पल देखते हैं और ये जो एग्जाम्पल होंगे वो एग्जाम्पल देखिएगा आप किस तरीके से होगा वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं। देखिए और किस तरीके से वो दिया गया जो सेंटेंस है वो एग्जाम के अंदर आएगा और आप एग्जाम के अंदर उसको बिल्कुल सही सही कर पाएंगे। ये देखिएगा, अभी करते हैं।
सबसे पहले हम लेते हैं वैन का एग्जाम्पल, और वैन के एग्जाम्पल में मैंने अभी अभी बताया कि एक तरफ वॉज वर आईएनजी फॉर्म आती है और दूसरी तरफ है V2। तो देखिएगा मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आई वॉज ए क्लीनिंग द रूम व्हेन माई डॉटर was sleeping in her room। देखिएगा यहां पे हमने वैन से दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर दिया है। तो वैन से कनेक्ट होने वाला जो पहला सेंटेंस है उसके अंदर है वॉज वर आईएनजी फॉर्म है, और दूसरी तरफ का जो ब्लैंक है उसके अंदर भी वॉज वर आईएनजी फॉर्म है। तो ये हमारा एक गोल्डन रूल हो गया किसका, सॉरी वॉज वर आईएनजी नहीं, वैन से अगर जुड़ता है तो इसके अंदर क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, माई डॉटर स्लेप्ट। ठीक है भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म में स्लेप्ट। इसी तरीके से वाइल से अगर कोई दो सेंटेंस जोड़ दिए जाएं तो इसी सेंटेंस को हम किस तरीके से बना देंगे, देखिएगा, आई वॉज ए क्लीनिंग द रूम while my daughter was sleeping in her room। देख लिया। तो जब भी वैन से दो सेंटेंस जुड़ेंगे तो पहले वाले सेंटेंस के अंदर वॉज वर आईएनजी फॉर्म और दूसरे वाला जो सेंटेंस होगा उसके अंदर है V2। और वाइल से अगर दोनों सेंटेंस जुड़ते हैं तो पहले वाला जो ब्लैंक है उसमें भी वॉज वर आईएनजी फॉर्म और दूसरी तरफ जो सेंटेंस है ब्लैंक है उसके अंदर भी वॉज वर है आईएनजी फॉर्म। इसी के साथ है अगर आपको ये पूरा का पूरा जो मैटर है, पूरा का पूरा ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो, बहुत अच्छा अगर आपको लगा हो, कुछ हेल्पफुल हो, तो इसके लिए आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करते हुए जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर कोई ऐसा बहन भाई जो हमारे इस पिलानी क्षेत्र के आसपास का रहने वाला है तो वो हमारे ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर है LLTC यानी लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर जो पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहां पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ में आज की हमारी इस क्लास को एंड करते हुए आप लोगों को के लिए बहुत बहुत आपने अपना जो टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं, और आगे आने वाली जो वीडियो है उस वीडियो के लिए आपको ऑल द बेस्ट।